राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो प्रसंग है वह है कि जब लक्ष्मण जी नहीं माने तो राम जी ने कहा कि ठीक है, जाइए अपनी माता जी से विदा मांगिए, आदेश मांगिए, चलिए साथ मेरे। जब इस स्वीकारोक्ति जब सुनते हैं लक्ष्मण जी तो दौड़े दौड़े सुमित्रा जी के पास जाते हैं। सुमित्रा जी इनके मनोमालिन्य को देखकर, इनके मलिन चेहरे को देखकर पूछती हैं कि बात क्या है। तो सारी कथा सुना देते हैं अपनी माता जी से, क्या क्या हुआ है। उस पर माता जी लक्ष्मण जी को बहुत ही बहुत तरह से समझाते हैं, लेकिन जाने से नहीं रोकते। सीता जी को जाने से राम जी रोकते हैं, कौशल्या जी रोक रही हैं कि अब सोचिए, बहू जा रही है तो सासू माँ रोक रही हैं, जबकि बेटे के साथ बहू का जाने का अधिकार बनता है, लेकिन वो सोच रही हैं कि भाई ये महिला है, इसे ज़्यादा कष्ट होगा जंगल में। कौशल्या जी ने भी जो ये कह रही थी वो ठीक ही कह रही थी, लेकिन खैर, लेकिन सुमित्रा जी लखन जी को जरा नहीं रोका। सुमित्रा जी ने बिल्कुल कहा, सहर्ष कहा कि नहीं नहीं जाओ, बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए कि वो कहती हैं, सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से ही राम बन जा रहे हैं। दूसर हेतु तातु कुछ नाही, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे भाग्य से वो जा रहे हैं। और सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सने। कहती हैं कि बड़ा पुण्य का फल है कि राम और सीता के चरणों की स्नेह पूर्वक सेवा करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे भाग्य से ही वो जंगल जा रहे हैं, जाओ, ये मौका छोड़ने का नहीं है। राम और सीता को अपने माता पिता समझकर सेवा करना और कोशिश करना कि उनको जंगल में किसी तरह का कष्ट ना हो, यहाँ तक कि उनको इस तरह से खुश रखना कि माता पिता की याद भी उनको परेशान न करे, राजमहल की याद उनको परेशान ना करे, इस तरह से उनको खुश रखना। इस तरह का जो एडमोनिशन है, इस तरह का जो उपदेश है, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को दे रही है। आगे सुनिए। वहाँ से जब कह देती हैं सुमित्रा जी की ठीक है जाओ, जब वो विदा करती हैं तो सुनिए। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय, बाग और विषम तुराई, मनो भाग मृग भाग बस। अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से कोई हिरन फंदे से बचकर या फंदे को तोड़कर बाहर निकल जाती है, उसी तरह लक्ष्मण जी जान रहे थे कि माता जी अगर नहीं विदा करेंगी या माता जी अगर नहीं जाने को कहेंगी तो कैसे उनके आदेश की अवहेलना मैं करूँगा। तो इस तरह से वहाँ से चलते हैं माता जी के ये पैर छूकर, माता जी से आशीर्वाद लेकर। मातु चरण सिर नाई, मतलब बोइंग हिज हेड टू द फीट ऑफ हिज मदर। वहाँ से चलते हैं संकित हृदय, वहाँ से वो चलते हैं बिल्कुल विथ डाउटफुल हार्ट। और डाउट क्या है?
आगे सुनिए। मागुर विषम तुराई मनोह भाग मृगो भागवश। जो बड़े भाग्य से कोई मृग, कोई हिरणी, कोई मृगी, कोई हिरणी फंदा को तोड़ कर निकल कर भागती हो, उस तरह से वहाँ से भागते हैं। क्योंकि उनको शक था कि ऐसा न कोई बात और भी हो जाए जिससे हम फंस जाएं, हमारा जाना रुक जाए। आगे कहते हैं तुलसीदास, गए लखन जहाँ जानकी नाथू, और भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। वहाँ से दौड़े दौड़े भागे वहाँ गए जहाँ राम जी और जानकी जी थी, यानी वो दोनों कौशल्या जी के पास थी बैठे, तो वहीं दोनों गए और वहीं दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण जी। और कहते हैं भेमन मुदित पाई प्रिय साथु, बड़े ही मतलब मुदित मन से, बड़े ही खुश मन से वहाँ पहुँचते हैं। उनका साथ पाकर, मतलब ही गॉट हैप्पी और ही फेल्ट he felt rejoiced, he felt glad on account of Bhai Priyasath, on account of being granted permission to go with his brother Lord Ram ji. आगे सुनिए। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निर्मंदिर। तो बड़े ही कि ये वेरी ग्लैडली बंदी राम सिय चरण, फिर दोनों का चरण छूते हैं, और चरण छूने के बाद चले संग निर्मंदिर आए। उसके बाद they started for the apartment of the king। चूँकि राजमहल है तो हर राजा रानी का अलग अलग महल है, वो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ रहता ही है। शीश महल है, तो ये हवा महल है, तो ये कौन महल है, तो ये रानी महल है, तो ये राजा महल है, तो कई महल था। तो उस महल में गए जहाँ राजा थे, उनको तो मूर्छा लगी हुई थी, तो वो पड़े हुए थे। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहीं परस्पर पुरनर नारी, हाँ वो तो वहाँ के लिए, राजा के यहाँ जाने के लिए चलते हैं। इसी बीच तुलसीदास कहते हैं, कहीं परस्पर पुरनर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। कि ब्रह्मा ने, विधाता ने बनी हुई बात बिगाड़ दी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। कहीं परस्पर पुरनर नारी, अयोध्या के जो नर नारी हैं आपस में बात कर रहे हैं कि बनी बनाई बात विधाता ने बिगाड़ दी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी बधुचीने। उनका जो ये है शरीर है बिल्कुल एमेसिएटेड है, मतलब वो ये हो गया, क्षीण हो गया है, कृष हो गया, कमजोर हो गया उनका शरीर। चूँकि ये बातें तो कई दिन से चल रही थी, धीरे धीरे कानों कान उनके तक पहुंच गई थी बात। तो तन कृष मन दुख, विथ heart afflicted, their heart is afflicted and their body, their form is emaciated। और आगे बदन मलिन and countenance diffused, with diffused countenance। वो जो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल फीका है, विथ पेल फेस। वो कहते हैं कि विकल मनहु माखी मधु छीने। वो इतने
मतलब दे आर विथ डोलफुल फेस, उनका जो चेहरा है वो बहुत ही इनमेजरेबल कंडीशन, और उनका जो कहते हैं तुलसीदास कि उनकी स्थिति कैसी है, जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते से उसका शहद निकाल लिया गया हो, शहद छीन लिया गया हो। विकल मनहु माखी मधु छीने, किसी ने छीन लिया हो, मधुमक्खियों के छत्ते की शहद किसी ने ले ली हो, इस तरह से उनकी स्थिति है। दे आर पासिंग थ्रू सच मिजरेबल एंड प्लाइटफुल कंडीशन। आगे कहते हैं तुलसीदास कि कर मी जहीं सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाही। कर मी जहीं, वो हाथ मल रहे हैं और सिर धुनी, और जो सिर है उसको धुन रहे, सिर धुनी पछिताही। ऐसे आप देखेंगे कोई भी आदमी जब किसी विपत्ति में या किसी भारी संकट में रोता रहता है तो वो सिर धुनते रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब सिर धुनते रहते हैं और पछताते रहते हैं। कोई भी विपत्ति या कोई उस तरह की दुखद घटना घट जाती है। आगे कहते हैं कि जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, जिस तरह से किसी पक्षी को पंख ना हो या पंख काट दिया गया हो, जिस तरह से वह विकल हो जाता है, जिस तरह से वह व्याकुल हो जाता है, उस तरह से जो ये हैं नर नारी हैं, जो पूर्ववासी हैं, जो अवधपुरवासी अयोध्या निवासी जो हैं, उनका वो हाल है, बिना पंख के पक्षी के जैसा। कहते हैं भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरन न जाय विषाद पारा। तुलसीदास कहते हैं कि राज दरबार या कह लीजिए by the gate of the palace, a big crowd gathered at the door, at the gate of the palace। और उसके बाद क्या हुआ कि बरनी न जाई विषाद अपारा, and बरनी न जाई विषाद अपारा, and their affliction, their misery is beyond description। कहते हैं कि बरनी न जाई विषाद अपारा, उनका जो दुख है कहते हैं कि that is indescribable। When they throng together, a big crowd throng together at the entrance of the palace, and they were feeling such affliction, such agony that was quite past description, which knew no bounds, and their grief was dreadful, so dreadful as to be indescribable। आगे सुनिए। सचिव उठाई राव बैठारे, कहिए प्रिय वचन राम पगधारे। जो सचिव है, सुमंत जी तो उन्हीं के पास हैं, राजा जी के पास, राजा दशरथ के पास ही सुमंत जी हैं, और सुमंत जी उनको पकड़कर उठाते हैं, लेटे हुए हैं जमीन पर दशरथ जी, तो उनको उठाकर बैठाते हैं और क्या कहते हैं, कही प्रिय वचन, बड़े ही प्यारे वचन में, बड़े ही ग्रेसफुल, बड़े ही जेंटल वर्ड्स में वो कहते हैं कि राम पग धारे,
राम जी आए हैं, ये सूचना सुमंत जी दशरथ जी को देते हैं। क्योंकि वो कभी उनकी मूर्छा टूट जा रही है, कभी मूर्छा आ जा रही है, तो ऐसी ही स्थिति में वो बिल्कुल बड़े ही ये हैं, आदमी के पहचानने की भी पोजीशन में नहीं है, मूर्छा आ जा रही है, बेहोशी की हालत है उनकी, तो वो पहचान भी नहीं पा सकते हैं। तो इसी में वो कहते हैं कि कही प्रिय वचन राम पग उधारे, सिए समेत दो तनय निहारी। वो देखते हैं दशरथ जी सीता जी के साथ देखते हैं दोनों बेटों को, दो तनय निहारी। When he saw his two sons with सीता, तो क्या व्याकुल भयो भूमि पति भारी। समझिए कि the minister Sumant ji raised the king and seated him, communicating to him. क्या उनको बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, सुनिए। communicating to him the soothing news that Sri Rama had come. When the king saw his two sons with Sita, his distress was extreme. He was extremely distressed. He was extremely aggrieved to see his two sons with Sita. And वो जो हैं जितने नगरवासी हैं वो अलग दुखी हैं, यहाँ राजा दशरथ जी अलग दुखी हैं। आगे सुनिए। सिए सहित सुध सुभग दो, देखी देखी कुलाय, बारही बार स्नेह बस राव ले उल्लाई। तो the king felt much agitated within, and this agitation and this inner agitation of his heart was discernible on his face, on his body, on his mind. उनके अंदर क्या चल रहा है या क्या उन पर बीता है, what has happened to him internally was quite visible externally also, could be seen on his body, on his face. अब आगे कहते हैं कि सिए सहित सुख सुभग दो, देखी देखी और अकुलाई। अब उन दोनों को देखकर when he gazed upon his two sons with Sita, his grief grew more aggravated, और गंभीर हो गया। उनका जो दुख था वो और भी गंभीर हो गया। मतलब it grew all the more aggravated when he saw his two sons with Sita. सीता जी को देखकर तो उनकी जो पीड़ा है, उनका जो ये है टॉर्मेंट्स है, वो तो और ही गंभीर हो गई, उनकी पीड़ा और ही ज़्यादा होगी। तो आगे कहते हैं कि 12 बार स्नेह बस राव ले उरलाई। अब देखिए बारी बारी से
बारी बारी से by turn he pressed them one by one he pressed them one by one to his bosom, overwhelmed with great affection, overwhelmed with great emotion. मतलब यहाँ यह हुआ कि he was very much emotional. या कहिए he became too much emotional and he pressing them one by one to his bosom. उनका जो ये है इमोशन है इतना ओवरवेलमिंग है, इतना ओवर पावरिंग है, इतना कहिए कि पजेसिंग है, कि इतना फोर्सफुल है उनका इमोशन. वो इतना इमोशनल हो गए हैं कि बार बार बारी बारी तीनों को वो गले से ये छाती से लगा रहे, अपने छाती से लगा रहे हैं. लेकिन वो तो पीड़ा तो ऐसी है कि वो छाती से लगाने से क्या होगा. किसी आदमी को 14 साल के लिए अपने बेटे बहू को वनवास जाते देखना, 14 साल के लिए, एक आम आदमी की बात हो. छोड़ दीजिए दशरथ जी की बात या छोड़ दीजिए राजा की बात, किसी आम आदमी की बात सोच लीजिए कि जब 6 महीने के लिए जब ट्रेनिंग में बच्चा जाता है तो ट्रेनिंग से उसे छुट्टी नहीं मिलती है घर आने की. तो जब घर से वो जाने लगता है तो माता पिता के, जबकि नौकरी का ये है, नौकरी की इतनी कमी है, नौकरी की इतनी परेशानी है, फिर भी माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 6 महीना साल भर तक ये घर नहीं आएगा. अब सोचिए, जबकि वहाँ ट्रेनिंग में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन खाना पीना तो मिलता है ना भाई, मेस रहता है, वो सारी सुविधा रहती है. ट्रेनिंग में थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को, किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग हो, लेकिन चूँकि वहाँ ट्रेनिंग में तो वो ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा है, तो समय पर उठना, समय पर वहाँ जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ ये होना, अटेंड करना, सोने का समय उठने का समय निर्धारित रहता है. तो ये सब में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन खाना पीना रहना सहना तो होता है सही. डॉक्टर वैद्य सबकी व्यवस्था. ये जंगल में रहना बताइए, जहाँ न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कपड़े का ठिकाना है, न पानी का ठिकाना, न घर का ठिकाना, और वो भी 14 साल, और उसमें भी साथ में एक स्त्री. इतना बड़ा कष्ट कैसे कोई झेल सकता है. इट वॉज बट नेचुरल that a father breathed his last after sending them. सेंडिंग नहीं कहिए, ये कह लीजिए कि वो उनके जाने से जो कष्ट हुआ उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. And he succumbed to the heartfelt pain, to the heart-touching agony caused by Ram, Lakshman and Sita's proceeding to the forest. उनके वन गमन से जो पीड़ा हुई, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के वन गमन से जो पीड़ा हुई, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके. एंड succumbed to the pain, succumbed to the agony.
succumb to the suffering कह दिए कि by the three person proceeding to the forest caused such insufferable suffering to the heart of the king that he could not survive in this world. वो ये कर गया. He gave up his life. आगे जो कथा बढ़ेगी आज यहीं तक कथा सुनाया हूँ. अब आगे अगले एपिसोड में अगले प्रसंग में सुनाऊंगा और यहीं आज कथा को विश्राम देता हूँ. आप सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद. धन्यवाद.